साथियों नमस्कार, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सेट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से आरआरबी एएलपी के बारे में। एग्जामिनेशंस पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा डिटेल्ड सिलेबस, और आरआरबी एएलपी को लेकर के क्या। देखो, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो एक चीज़ मैं क्लैरिटी रखता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में जो अदर्स प्लेटफॉर्म वाले कर रहे हैं कि नोटिफिकेशंस आ गया है, इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी। तो एग्जैक्ट मेरे पास या किसी के पास ऑफिशियल सोर्स से अपडेट नहीं है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहनी है। बट हाँ, ये है कि आरआरबी एएलपी में वैकेंसी कंपैरिजन टू एसएससी जेई ज़्यादा है, और गवर्नमेंट और रेलवे की प्रायोरिटी है कि आरआरबी एएलपी को क्विक जारी किया जाए। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आरआरबी एएलपी के बारे में। असिस्टेंट लोको पायलट, बेसिकली एज हमारा 18 से लेकर 28 साल होगा। नोटिफिकेशंस कब आएगा वो बात की बात है। सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर साइको टेस्ट होता है। ये बेसिकली आरआरबी के सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक क्लैरिटी ये कर देता हूं यहीं पे कि आरआरबी एएलपी का सैलरी स्ट्रक्चर जो बेसिक पेमेंट होता है 19,900 से लेकर के 35,000 तक होता है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊं, सैलरी स्ट्रक्चर आरआरबी एएलपी में बढ़ता रहता है, हर जोन का अलग अलग होता है, राइट। तो सवाल ये है कि किसी जोन में अगर काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा, जैसे लोको पायलट वगैरह जब बन जाते हैं आप लोग, तो कहीं 60,000 लोग कोई कमा रहा है, कोई 70,000, कोई एक्स, जो ड्यूटी नंबर ऑफ आवर्स की ड्यूटी जितनी एक्स्ट्रा मिल रही है वो। बट ऑन एन एवरेज कट पिट करके 40-50,000 के बीच में आपको डिफरेंट जोन में मिलता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, माइट भी, जैसे कि कभी कभी हर एरिया का, जैसे कि लोको पायलट की सैलरी अलग अलग होती है, बट ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इसके सिलेबस बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिलेबस के पहले सीबीटी वन में देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं। सीबीटी 1 में पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के आपके 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट के रहेंगे। ये आपका सीबीटी 1 रहेगा। सीबीटी 1 जो आपका है कंप्लीटली नॉन टेक्निकल सेगमेंट है। ये आप लोगों को आज के दौर में जो तैयारी करना शुरू कर देगा वही लीड बना करके ले जाएगा। लेकिन जैसे ही सीबीटी 2 की बात करते हैं तो सीबीटी 2 आपका देखिएगा कंप्यूटर बेस्ड ये भी टेस्ट होता है, मैं आपको अगेन बताऊं तो इसमें 175 क्वेश्चंस होते हैं 90 मिनट में। तो मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं। पूरा का पूरा पार्ट ए जो होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होता है, पार्ट उसके बाद इंटेलिजेंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट बी में सीबीटी 2 के पार्ट ए में आपका भी अगेन देख रहे हैं नॉन टेक्निकल है, बट इसमें बेसिक साइंस एंड जनरल इंजीनियरिंग एक पार्ट है, जिसमें पार्ट बी जो है आपका रिलेटेड ट्रेड से होता है, जो प्रोफेशनल आपका ट्रेड होता है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मिनट में। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो सीबीटी 2 में आपको 175 क्वेश्चंस करने को मिलेगा, जिसमें आपको नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी है। 60 मिनट और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर आपका सीबीटी 2 रहेगा। तो ये हमारा, अब आप लोगों के मन में सवाल होगा सर इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, ये आपको डिटेल्ड सिलेबस भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशंस पैटर्न और प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे हमने ये सिलेबस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। हमारा मकसद हमेशा रहता है कि आप लोगों को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दिया जाए उन एस्पिरेंट्स तक जो अभी तक शायद इन सारी चीजों से अवेयर नहीं है। कम से कम एक जगह हमारा देखिएगा नॉन टेक्निकल के इन टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस में, जनरल अवेयरनेस में ये पूरा का पूरा, मैथमेटिक्स के इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, न्यूट्रिशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोगों के मन में एक सवाल होगा तो मेजरमेंट, मोशन इन लॉ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वर्क एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट एंड टेम्परेचर और इंजीनियरिंग मटेरियल। और सीबीटी 2 में आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये सिलेबस होता है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स, वायरमैन, वाइंडर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये सारे ट्रेड होते हैं। इनमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होता है। अब मैकेनिकल में भी देखिएगा ये सारा ट्रेड है और बेसिकली इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है। जैसे मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल एस्पिरेंट जो सेलेक्ट करता है, मान के चलो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट इंजन, या इट्स योर चॉइस। बट इसमें भी एक डिटेल्ड पार्ट होता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया हीट इंजन, तो हीट इंजन का भी एक सेपरेट सिलेबस होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में ये सारे सेगमेंट आते हैं।
फिर उसके बाद कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होते हैं जो आरआरबी एएलपी के साथ साथ देखो टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे अब किसी ने 10+2 कर रखा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग से, तो ऑब्वियस बात है तो वो आपका टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न बताया आपको, सिलेबस मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये देखो आरआरबी एएलपी का सिलेबस रहने वाला है। बाकी आपको और भी कोई जानकारी, जैसे लाइक कि आप लोगों के मन में सवाल होगा कि यार नोटिफिकेशंस कब आएगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, तो यार देखो मैं आपको बताऊं नोटिफिकेशंस कब आएगा ये हमें नहीं पता है, बट मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने से कोई नुकसान नहीं होगा। और आरआरबी एएलपी में नोटिफिकेशंस तो आएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक आएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा क्या आप उसके लिए तैयार हैं, ये सोच लीजिएगा। अगर नहीं तैयार हैं तो तैयार हो जाइए। और आप लोगों के लिए गोल्डन चांस आएगा जब भी आप पहले से जब तैयार रहेंगे तो कहीं ना कहीं लीड आपके पास रहेगी। ये मेरा आप लोगों से कहना है, बस इतना है। तो बस, और आपको आरआरबी और एएलपी से संबंधित किसी भी तरह की प्रिपरेशंस के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकर हैं, लाइक कुछ कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नोटिफिकेशन जब तक आएगा नहीं तब तक प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वो लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं या उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट होता है। लेकिन हमें पता है कि बहुत सारा एस्पिरेंट्स ऐसा होता है जो मतलब कि एक कम समय में अच्छी तैयारी नहीं कर पाता, तो उसको 7 से 8 महीने का जर्नी चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशंस कर दोगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप अदर एग्जामिनेशंस में बैठोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, सब कुछ और बेहतर तरीके से आएगा। और सबसे बड़ी बात, एई और जेई लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे आरआरबी, जेई और एएलपी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे कहूंगा। और बाकी आरआरबी एएलपी से लेकर के किसी भी तरह की नोटिफिकेशन, किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको हमारे पास ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अड्डा 247 पे सिविल मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के महापैक की लिंक मैं वीडियो के नीचे कमेंट में डलवा दूंगा आपको, जिसमें आरआरबी एएलपी का बैच और आरआरबी जेई का बैच, एसएससी जेई का बैच एंड अदर जेई और एई एग्जामिनेशंस के लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, साथ साथ टेस्ट सीरीज, साथ साथ ई बुक, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। और सबसे बड़ी बात, ये आपके बजट का है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे नीचे जा रहा है स्क्रॉलिंग करते हुए Y201 कोड अगर आप यहाँ पे डालते हैं, जैसे ब्रांच आपको टिक करने के बाद जो भी है रिस्पेक्टेड ब्रांच है, तो सबसे बड़ी बात, देश के सबसे अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ आप जुड़ जाओगे। करने को देखो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे नेगेटिव चीजें, हम आपको देखो इतना सब कुछ देते हैं, तो आपको करीब 3 से 4 हज़ार आवर्स की लाइव क्लास, पुराने जितने भी बैचेस उसके रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, ई बुक, तब जा करके हम अपने कोड से, अगर ये बच्चा वीडियो देख रहा है मेरा, तो आपको Y201 कोड लगाते हैं तो जो भी वैलिडिटी रहेगी उस समय की, उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप मेरे से मेंटरशिप के तौर पे डायरेक्ट जुड़ोगे, आपको मेरी क्लासेस मिलेगी, आपको हर तरह की संभव मदद मिलेगी थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, फेस टू फेस आप लोगों से बना रहा हूँ। दैट्स वाई ज्वाइन करते समय ये कोड जरूर यूज करिएगा Y201। जब भी एडमिशन है तो Y201 का दिमाग में जरूर रखिएगा कि इसी से ज्वाइन करना है, ठीक है, चाहे आपकी ब्रांच सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। तो थैंक यू गाइज बीइंग द पार्ट ऑफ दिस सेशंस, होप आपको समझ में आया। एंड मेरा मकसद हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बेहतर सर्विस करना होता है, तो बस इसी मकसद से, हाँ ये बात है कि मुझे भी बहुत दुख है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, नोटिफिकेशंस को एक आना चाहिए, बट ये नोटिफिकेशंस फंसा हुआ है गवर्नमेंट की चालाकियों की वजह से। वो चाह रहे हैं कि युवाओं के मन में जोश भरें, जब उनको चुनाव आए तो उनको उसका फायदा मिले, इसी वजह से अभी नोटिफिकेशंस को वो जारी नहीं कर रहे हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है और होगा। अभी तो देखो आज ही अपडेट आया 2018 का नोटिफिकेशंस का, जो वेट लिस्ट में थे उनका जून तक वो क्लियर ही करेंगे। इसका मतलब जून तक कोई नया वैकेंसी तो मुझे नहीं दिख रहा है कि भरेंगे। हो सकता है नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उसके बाद का रिक्रूटमेंट के लिए जून 2023 के बाद का रिक्रूटमेंट जो होगा, वैकेंसी होगा, जारी करके करें, तो वो लेट बी वेट फॉर द टाइम, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। होप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इफ यू हैव रिक्वायर्ड एनी हेल्प लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज उस बात के लिए वीडियो कमेंट मत करना, जैसे ही कोई अपडेट आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का, आई विल बी हेल्प यू, डोंट वरी गाइज, ठीक है। और वीडियो के नीचे अगर कोई सकारात्मक कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा जरूर, ठीक है। थैंक यू।
इसका नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आई विल बी रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना यार।